ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तेनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मुंबापुरी में संवस्थित श्री स्वामी प्रेमपुरी आश्रम से प्रायोजित श्री कृष्ण कुमार दैया जी की प्रेरणा से जो चल रहा है गीता चिंतन माला, उसके 15वें अध्याय पर हम लोग विचार कर रहे हैं। पर उच्चारण कर लें। ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। कल आपने श्रवण किया ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट, उद्गत, विलक्षण, महान, श्रेष्ठ। जो जगत का मूल, जो ब्रह्म है, सबसे महान है, विलक्षण है, जो नाम रूपात्मक प्रपंच से विलक्षण है, इसलिए ऊर्ध्व है, मतलब उद्गत है, इससे विलक्षण है। अनित्यत्व, दुख, अनात्मा, क्षणिकत्व से विलक्षण होने से ऊर्ध्व कहा। वही संसार का मूल है, महान है, श्रेष्ठ है। ऐसा जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जिसे हम सच्चित आनंद शब्दों से कहते हैं। संसार के स्वरूप का प्रतिपादन चल रहा है ताकि मुमुक्षु को संसार से वैराग्य हो, क्योंकि वैराग्य ही परमात्मा के प्राप्ति का प्रथम सोपान है। और वह वैराग्य विवेक पूर्वक हो। इसलिए यहाँ पर जो वैराग्य है उसको दृढ़ करने के लिए संसार का प्रतिपादन कर रहे हैं। संसार को वृक्ष का रूपक दिया। वृक्ष और तरु में बड़ा भारी अंतर है। परमात्मा कल्पतरु है, ये संसार वृक्ष है। तरु बोलते हैं जो तारे, उसका नाम तरु। त्रिसंप्लवन तारण धातु से तरु बनता है। त्रिधातु संप्लवन और तारण अर्थ में। सद्गुरु परमात्मा संसार सागर से तारनहार होने से वह कल्पतरु है। कल्प का अर्थ समर्थ होता है। संसार में जो आपकी कामनाएं हैं उसको देना, परिपूर्ण करना
और बाद में संसार से विरक्त होने के बाद संसार सागर से पार लगाना। इसलिए कल्पतरु, कल्प सद्गुरु होते हैं, भगवान कल्पतरु। पर यह जो संसार है यह वृक्ष है। वृक्ष शब्द उग्रश्चु छेदने से बनता है। यह संसार असंग सत से इसका छेदन होता है। इस बात को आगे बताएंगे। यहाँ बता रहे कि अधः शाखम, शाखा अधः है, अधः मतलब निम्न, इसलिए निम्न है क्योंकि नाम रूपात्मक जो प्रपंच है यह प्रपंच आपका अनित्य है। अनित्य होने से इसको निम्न शब्दों से यहाँ पर बतलाया गया। निम्न का अर्थ होता है कि निकृष्ट, यह संसार निकृष्ट है, इसलिए यहाँ पर इसको निम्न शब्दों से कहा गया। अनित्य है, क्षिष्णु है, परिवर्तनशील, इसलिए अधः कहा। निम्न और ऊर्ध्व दो शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। ऊर्ध्व उत्कृष्ट है तो उसका विपरीत है अधः, संसार निकृष्ट। प्रत्येक प्राणी की प्रवृत्ति होती है उत्कृष्ट वस्तु को पाने के लिए और निम्न को छोड़ना चाहता है। तो संसार की सच्चाई का बोध न होने से संसार में ही उत्कृष्टत्व बुद्धि है। संसार को श्रेष्ठ, महान, सुंदर, सत्य, रसात्मक, प्रीत्यास्पद, प्रेमास्पद मान लेते हैं, इसीलिए भ्रमित हो जाते हैं। यदि आप संसार के स्वरूप को समझ लें कि संसार क्या है तो अपने आप आपको वैराग्य हो जाए। ये तदर्थ यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त करके संपूर्ण मानव जाति को समझा रहे कि भाई ये संसार कैसा है। बोले अधः शाख अश्वत्थम, जो आप सपने का पुलिंदा बना रहे हो, आप अपने प्लानों की पुलिंदा बनाए जा रहे हैं कि मैं इसके बाद यह करूँगा, इसके बाद वह करूँगा, और अपने प्लान की पुलिंदा को बनाकर बड़े खुश होते हैं। इसमें भगवान की कृपा होगी तो सफलता हासिल होगी तो बड़ा आनंद आएगा, आनंद ही आनंद। पर भगवान का एक अस्वस्थ है, कल तक का भरोसा नहीं। सोपि स्थाता अस्ति नवा, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं, ऐसा यह संसार अस्वस्थ। आपने देखा अस्वस्थ पीपल का पेड़, अश्वत्थ वैसे पीपल नहीं बरगद को कहना थी। इसकी बहुत लताएं, शाखाएं, प्रशाखाएं बरगद की निकलती है। जैसे एक जटा नीचे निकली वैसे वह वृक्ष खड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है। ऐसा यह अश्वत्थ है, बरगद के पेड़ के समान महान फैला हुआ है, अव्यय है। अव्यय मतलब कि यह संसार इसका कोई आदि अंत नहीं है, बिना ज्ञान के नाश नहीं होता, इसलिए अव्यय कह दिया। छंदांश से परिणामी, छंद बेर जिसके पत्ते हैं। तो आपको सबसे पहले विचार करना होगा कि पत्तों का कार्य क्या होता है। वृक्ष हो गया, शाखाएं, प्रशाखाएं, स्कंध, ऊपर पत्ते। पत्ता का काम होता है कि वृक्ष को पोषित करना, ऊर्जा देना, छाया करना और वृक्ष के दोष को ढक कर रखना। ऐसा ही यह फलश्रुति वेद वाक्य करता है। छंदांसी कहा कि कैसे हैं तो पत्ती के समान है। यह जो नाम रूपात्मक जो संसार है उसमें जो यह जो वाक्य मिलते हैं कि
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते। स्वर्गलोकः अमृतत्वं भजन्ते। द्यौ ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा, इस वाक्य सुनने को मिलते हैं। अक्षयम वै भवती चातुर्मास्याजिनः, श्रुति वाक्य आप सुनते हैं ना कि चातुर्मास्य अनुष्ठान करने वाले अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। अक्षय स्वर्ग को इसका कभी नाश नहीं होता है। तो पत्ते के समान है। जैसे पत्ते का काम होता है पेड़ को पुष्ट करना, ऊर्जा देना, उसके दोष को ढककर रखना, ऐसे ही जो मनुष्य के जीवन में जो दोष है, दोष क्या? अविद्या, वासना, कामना, अनित्यत्व, असूचि, अनित्यत्व, असूचि, दुख, अनात्मा। संसार कैसा? अनित्य है, असूचि है, अशुद्ध है, दुख रूप है, अनात्मा है। अनात्मा का अर्थ अपनी आत्मा हो नहीं सकता। आत्मा बोलते सत्य चित आनंद। इसमें न इसकी सत्ता है, न इसमें चैतन्यता है, न इसमें आनंद है, कुछ भी नहीं है। फिर भी ये जो छंदांशी हैं प्रत्येक स्पर्श को ढक के रखते हैं। जब आप फलश्रुति सुनते हैं कि स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते, यह स्वर्गलोक के लोग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, है तो आपेक्षिक अमृतत्व का कथन। और जब आप संसार के लोगों से प्रत्यक्ष सुनते हैं, आँख से देखते हैं कि फला आदमी ने ऐसा काम किया, तो उसका नाम आज भी अमर हो गया। और इस प्रकार से यज्ञ याग करने से हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो जो संसार क्षणिक है, आब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन मां पे तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि चींटी से लेकर जो ब्रह्मा का लोक है, ब्रह्मलोक पर्यंत सब क्षयिष्णु है, मरने वाले, मिटने वाले हैं, सब काल के ग्रास बन जाते हैं। ऐसा आप जो है शास्त्रों से सुनते हैं, भगवत वाक्य सुनते हैं, फिर भी दुनिया वालों के बात को सुनकर, प्रत्यक्ष संसार को देखकर, फलश्रुति को सुनने के बाद जिसका दोष है वह आच्छादित हो जाता है। छादनाद छंदः, छादन बोलते आच्छादन को, ढक्कन को ढक जाता। तो संसार का स्वरूप कैसा है? संसार रूपी पेड़ का, वृक्ष का, स्कंद का स्वरूप जो अनित्यत्व है, असूचि है, अनात्मा है, दुख रूप है। आप चाहे कितना भी कर लो, यह अनित्य क्षणभंगुर है, टिकाऊ नहीं रहता। जब हमारा शरीर ही देखते देखते परिवर्तित हो जाता है, बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आँख से कम दिखाई पड़ता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो अनित्यत्व संसार है। जिसको हमने अपना माना, बुढ़ापे में आते आते सब पराये बन जाते हैं। कोई वार्ता नहीं पूछता है, घर में कोई वार्ता नहीं पूछता है। तो नारायण जो संसार है अनित्य है, क्षणभंगुर है, दुख रूप है, दुखात्मक है और अनात्मा है। आप संसार को अपना बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर लेते हो, पर संसार कभी किसी का हुआ न होगा, न हो सकता है। ये ध्रुव अटल सत्य है।
और चौथी बात क्या है कि यह अनात्मा। देखो, पहला है अनित्यत्व, असूचित्व, इसके बाद दुख रूपता और अनात्मा। ये अनात्मा है, पर आप आत्मा बनाने का प्रयास करते हैं। पर ये जो छंद पत्ते के समान है, सरस्वती को सुनने के बाद सारी बातें भूल जाते कि संसार अनित्य है। लोगों के बहकाव में आकर दिन रात उसी में लगे रहते हैं। जो व्यवहारिक कर्तव्य है, जो लोक धर्म है, इसी लोक धर्म को आप सच्चा मान लेते हैं। पुराण, इतिहास, भूगोल, खगोल को पढ़कर सुनकर लोक धर्म के जो दोष हैं आच्छादित हो जाते हैं। इसीलिए गोकर्ण महाराज ने अपने पिता श्री याददेव को कहा, धर्मं भजस्व त्यजलोक धर्मान शिवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। पिताश्री, पारमार्थिक जो धर्म है उसका तुम भजन करो, चिंतन करो। त्यजलोक धर्मान, ये लोक धर्म है, ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, ये पिता है, ये गुरु है, शिष्य है, हमारा मकान है, सगे हैं, संबंधी हैं, बंधु है, बांधव है, सगोत्र हैं, ये मेरा इनके प्रति दायित्व है, कर्तव्य, इसको त्यजा। क्योंकि मनुष्य के पास समय सीमित है, शक्ति भी सीमित है। अभी सीमित शक्ति, सीमित समय से आप सब कुछ नहीं कर सकते। यदि आपने अपने समय को, शक्ति को लोक धर्म में लगाया तो निश्चित आत्मधर्म का पालन नहीं हो पाएगा। जो आत्म धर्म है उसका पालन हो नहीं पाएगा, जो पारमार्थिक धर्म। और लोक धर्म को करते करते मनुष्य मिट जाता है, पर लोक कभी इसका होता ही नहीं, क्योंकि लोक में अनात्मत्व दोष है। जैसे पेड़ के गड्ढे हैं, खरोच हैं, टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें जो काला काला जो जल स्राव होता है उन सबको पत्ता ढक देता है। पता नहीं चलता है कि पेड़ टेढ़ा है कि सीधा है, कि पेड़ में कोटर है कि खोखलापन है कि रुक्षपन है, कि इसकी मोटी मोटी एक उसमें परत हो जिसको बोलते हैं हिंदी में चेला। कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, पत्ता सब ढक देता है। सुंदर पेड़ मालूम पड़ता है, पत्तों से जब ढका होता है तो हरा हरा अच्छा दिखाई पड़ता, अच्छे फूल खिल जाते। ऐसे ही संसार वृक्ष का जो दोष है, अनित्यत्व, असूचित्व, दुख रूपता, अनात्मत्व, ये सब फलश्रुति से आच्छादित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से आच्छादित हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि तू ब्राह्मण है, तुम मनुष्य हो, तुम फलाने के पिता हो, पितामह हो, तुम फलाने के पति हो, फलाने की धर्म पत्नी हो, फलाने की माँ हो, पिता हो, पुत्र हो, ये तुम्हारा दायित्व है, कर्तव्य है। उस लोक धर्म का निर्वाह करते करते जन्म से जन्मांतर बीत गए, हजारों जन्म बीत गए, पर लोक धर्म कभी पूरा होता ही नहीं। इसलिए भगवान ने अव्यय कह दिया, लोक धर्म कहीं पूरा नहीं होता। और बदले में क्या मिलता है? दुख, अशांति, समस्या, परेशानी, विक्षेप, टेंशन, डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन में चले जाते। इसलिए कहा दिया कि लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग कर आत्म धर्म का सेवन करो। जो गीता चिंतन माला, इसका श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो। इसके चिंतन करने से सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। यस्तम वेद सवेदविद, जो वास्तव में
इस रहस्य को जान लिया, भगवान कह रहे, अर्जुन, जिस रहस्य को जान लिया, ऊर्ध्वमूल, नाम रूप से विलक्षण, महान, नित्य, शाश्वत, सनातन जो ब्रह्म है वही महान है, वही उत्कृष्ट है, वही मूल है, और सब आधा है, निम्न है, निकृष्ट है। फिर किसी ने कहा संसार का चमक के सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है, प्रीति लगती है। भाई धन के सत्ता से मनुष्य अपनी सत्ता की मौजूदगी का अनुभव करता है। बड़ा सुंदर साहित्यकारों ने चित्रण किया, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, तो धनवान है उसमें सारे गुण पाए जाते हैं। ये जो लोकश्रुति है, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, जो धनवान उसमें सारे गुण पाए जाते हैं। ये जो लोकश्रुति है, जनश्रुति है, आप सुनते हैं तो क्या सोचते हैं कि धन की बड़ी भारी महिमा है, यही सत्य है। आप धन के पीछे भागते भागते अंत में आपकी शांति छिन जाती है, अशांति हाथ लगती है। धन प्राप्त करने के बाद चिंता होती है कोई धन छीन न ले, धन की चोरी न हो जाए, इनकम टैक्स ना आ जाए, सेल टैक्स ना आ जाए, दुनिया भर की तमाम चिंताएं। विचार करो, जो शास्त्र कहता है यह संसार आधा है, निम्न है, अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, दुख रूप है, यस्तम वेद, ऐसा संसार है। तो एक तरफ जो दृक् है आत्मा, उसके स्वरूप को समझ लिया, और जो अनात्मा जो दृश्य है उसका स्वरूप कैसा है, कह दिया कि छंदांसी पर्णानि, पर्णानि का होता प्री पालन पुरणियों से पर्णानि बनाओ। पत्ते से जैसे कि वृक्ष का पालन पोषण होता, पत्ते को सब काट दो तो वृक्ष सूख जाता है, तो जैसे पत्ते से पेड़ का पालन पोषण होता है, ऐसे ही यह जो श्रुति है, फलश्रुति है, इसके द्वारा ही आप सत्कर्म में, यज्ञानुष्ठान में, व्यवहारिक जगत में लग जाते हैं। भाई पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इतने पैसे मिलेंगे, जनश्रुति हो गई, वेदश्रुति हो गई कि तुम पुरुषार्थ करो, उद्यमेन हि कार्यं सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथी, परिश्रम में लग गए। तो इससे तो जरूर आपके भूत भौतिक संसार का, परिवार का, समाज का पालन पोषण होगा, कोई इसमें संदेह नहीं। परंतु जो संसार का जो दोष है, अनित्यत्व, क्षणिकत्व, दुख रूपता, यह ढक जाएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। और जब असलियत सामने आ जाएगी, जब पत्ते सब गिर जाएंगे, सूख के झड़ जाएंगे, जब पतझड़ हो जाएगा, असली रूप जैसे पेड़ का सामने आता है, ऐसे ही बुढ़ापे तक सब कुछ जब छीन जाएगा, उस समय संसार आपको ठुकरा देगा। तब बात अनुभव में आएगी कि भाई ये संसार तो अनित्य है, क्षणिक है, दुख रूप है, और अपना कुछ नहीं, जिसको लोक भाषा में कहते हैं अरे देख लिया संसार है बेकार, अपना कुछ नहीं है, उसी को बोलते हैं अनात्मा। अपनी आत्मा हो नहीं सकता, यह बात अनुभव में तब आती है। यस्तम वेद, तो इस बात को जानता वही वेदार्थविद है। ऐसा क्यों कहा जी? कि संसार के असली स्वरूप को जो जानता है, जो जानकार, वही वेदार्थविद है, वह वेदविद है। इसका भाव यह है कि जैसे कि
नीम है, तीखा है, तो नीम का बीज तीखा होने से पौधा पेड़ पत्ते भी इसके तीखे होते, कड़वे होते। आम के बीज मीठा है तो उसके फल भी मीठे होते। इमली के खट्टे बीज होते, उसका पेड़ पौधा फल भी खट्टा ही होता। ऐसे ही जब पूरे संसार का मूल जो ब्रह्म है, विवर्तोपादान कारण ब्रह्म है। आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद तीन है। परिणामवाद सांख्य योग मानते हैं कि भाई दूध का जैसे परिणाम दधी, या प्रसिद्ध परिणामवाद का दृष्टांत, पर यह घटता नहीं। मिट्टी का तो घट जाता। परिणाम मतलब जिससे पैदा हो, जिसमें प्रतिथि जिसमें मिल जाए उसको परिणाम कहते हैं। तो दूध से दही होता है तो ठीक है, पर दही नष्ट होने पर दूध नहीं बनता, इसलिए यहाँ नहीं घट पाता। परिणामवाद का दृष्टांत इस सामान्य तौर पर बताया गया है। मिट्टी से घड़ा बना, जब तक घड़ा तब तक मृण्मय है, और घड़ा टूटने फूटने के बाद मिट्टी रूप हो जाता है, परिणामवाद। ऐसे ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में प्रतिष्ठित है और ब्रह्म में भी विलय हो जाता है, फिर ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कुछ एतस्मा जायते, से उत्पन्न होता है। जातानि जीवंती यत् प्रयंती अभिसंविशंति च, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित हैं, जिससे जीवन धारण करते, जिसमें तादाद भाव को प्राप्त कर लेते, वही ब्रह्म है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति अभिसंविशन्ति च, श्रुति कहती है। उस ब्रह्म परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ, उसमें प्रतिष्ठित है, उसमें विलय को प्राप्त हुआ और तद्रूपता को प्राप्त कर लिया। ये परिणाम। आरंभवाद कहता है कि दो वस्तु अलग अलग है, तंतु से पट हुआ, ऐसे ही परमाणुओं से जगत बना, परमात्मा से जगत बना, परमात्मा अलग जगत अलग, ऐसा मानते। विवर्तवाद कहता है एक ही वस्तु रूपांतर रूप से प्रतीति का नाम है विवर्त। एक ही चीज है, रस्सी, सीपी, उसकी प्रतीति हो रही चांदी रूप से, सांप रूप से, इसका नाम विवर्त। विविध प्रकारेण वर्तनम विवर्त, सीधी बात है। विविध प्रकारेण वर्तनम विवर्त। एक में वह द्वितीय अधिष्ठान चैतन्य की सत्ता है, और वही जो है दिखाई पड़ने लगा कि ये मेरी माता जी हैं, पिता जी हैं, पुत्र हैं, पिता है, गुरु है, शिष्य है, ये जड़ात्मक मकान दुकान है सब वही। अनेकाकारों से भाषित हो रहा, इसका नाम है विवर्त। यहाँ पर विवर्तवाद की प्रक्रिया से विचार करते हैं कि जैसे एक अधिष्ठान की सत्ता है, अधिष्ठान है ब्रह्म परमात्मा जो ऊर्ध्व मूल है, और संसार शाखाएं प्रशाखाएं, ये फल फूल पत्ते क्या है, अध्यस्त है। जैसे कि मूल जड़ काट दो तो पेड़ की सत्ता नहीं रहती। जब तक वो जड़ है तभी तक पेड़ की सत्ता अपने आप में है। ऐसी यहां पर जो अधिष्ठान है चेतन, उसी की सत्ता है। जो अध्यस्त उस पर है क्या, टहनियाँ पत्ते शाखा प्रशाखा स्कंद फल फूल सुख दुख रूपी जो आपके फल हैं, कुछ नहीं, अध्यस्त है। तो कह दिया कि जैसे नीम के बीज से नीम का ही फल होगा, आम से आम का पौधा, इमली से इमली का,
ऐसी पूरा जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है। जिसने ब्रह्म को जान लिया वह सर्वविद हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति। जिसने ब्रह्म को जान लिया ब्रह्म रूप हो जाता है। जगत भी कैसा है? सर्वम खलुइदं ब्रह्म। दो दृष्टि है। अधिष्ठानात्मना सब कुछ ब्रह्मी ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई चीज नहीं है, ध्यान रखना। अधिष्ठानात्मना दृष्टि से विचार करे तो अध्यस्त नाम की कोई सत्ता नहीं, सब एक ब्रह्मी ब्रह्म, दूसरी कोई चीज नहीं। वह रज्जू को छोड़कर सांप नाम का कोई चीज है नहीं। सीपी को छोड़कर चांदी नाम की कोई चीज है ही नहीं, केवल अज्ञान से भ्रांति से प्रतीत हो रही। सूर्य की किरणों को छोड़कर रेगिस्तान में जल बुद्धि व जल नाम की कोई चीज है नहीं, मात्र प्रतीति है। ऐसे ही अधिष्ठान चेतन को छोड़कर दूसरी कोई चीज नहीं, इसको अधिष्ठानात्मना दृष्टि कहते हैं। तो वह सर्वविद हो गया। इसको कह दिया सर्वम खलुइदं ब्रह्म, विश्वम ब्रह्म, आत्मयुदम सर्वम नेनानाति किंचन। अधिष्ठान से अलग अध्यस्त प्रतीत हो रहा तो अध्यस्त का निषेध कर देते हैं कि नायम सर्प, ये सांप नहीं है ना। नेदम रजतम, चांदी नहीं है। नेदम उदकम, उदक नहीं है। ऐसे यहाँ पर कह दिया कि नाम रूपात्मक जगत का निषेध कर दिया, है ही नहीं। दोनों ही बुद्धियां, दोनों दृष्टियां हैं। अधिष्ठानात्मना सब ब्रह्मी ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज नहीं है। अध्यस्त बुद्धि हो रही तो बोले कि मिथ्या है, काल्पनिक है, आरोपित है, प्रसंजित है। मात्र अधिष्ठान चेतन, उसकी सत्ता ही सत्य है, ये बता दिया। तो वह सर्वविद होता है। चिदेक रसाद ब्रह्मणा सकाशात उत्पन्न संसार चिदरस एव भवति। चिदेक रस जो परमात्मा अखंडिक रस है, सच्चिदानंद है, उससे उत्पन्न जो जगत है वह अखंडिक रस है, आनंद स्वरूप। इसलिए कह दिया स सर्वविद भवति स यस्तम वेद सवेदवित, ऐसा कथन कर दिया गया। दूसरे श्लोक पर विचार करते हैं। अधश्चोर्ध्वं पश्यता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला। अध च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। अध च ऊर्ध्वं, इसके पहले बता दिया किसने परमात्मा के स्वरूप को जो ऊर्ध्वमूल ठीक से समझ लिया। संसार अश्वत्थ रूप है, मात्र संसार का बरगद पीपल के समान विस्तार दिखाई पड़ रहा है। पत्ते से जैसे बरगद की कोटर खोखलापन वृक्षपना ढका होता, ऐसे ही जो फलश होती है, जनस होती है कि तुम बहुत बड़े ब्राह्मण हो, विद्वान हो, महात्मा हो, अच्छे हो, भक्त हो, ज्ञानी हो, सेठ जी हो, साहूकार हो, बड़े भारी किसान हो, तुम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, ये सब फलश्रुति जनश्रुति है। आप बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, धनवान हो, ये जो जनश्रुति इससे ये पत्ते के समान है। संसार का खोखलापन है, जो मिथ्यापना है, अनित्यपना है, जो अनाथपना है, जो दुख रूपता है, ढका रहता है। तो जैसे आपको इसका ज्ञान हो गया कि संसार ऐसा है, वैसे आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। बात बतला दिया स वेदविद। अब बता रहे हैं जो मलिन बुद्धि वाला अंतःकरण जिसका अशुद्ध है, जो संसार के स्वरूप को ठीक से नहीं जानता है, इसलिए उसको विरक्ति नहीं हो रही है।
तो उसको संसार से विरत करने के लिए, वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए भगवान और संसार का विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं कि अधश्चोर्ध्वं पश्यता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्चोर्ध्वं, अध मतलब कि मनुष्य लोक की अपेक्षा अध, अध मतलब अतल, बीतल, सुतल, तलातल, गभस्तिमान, महाताल, पाताल, जो 7 नीचे के लोक हैं, मनुष्य से स्थावर आदि पर्यंत जो लोक है, अतल, बीतल, सुतल, नितल, तलातल, महातल, पाताल। और ऊर्ध्व मतलब मनुष्य लोक से ऊपर जो भुव स्वः मह जन तप सत्यम, जो ऊर्ध्व लोक हैं, तो ऊपर जो देव लोक ब्रह्मलोक पर्यंत जो व्याप्त है, नीचे जो पाताल लोक पर्यंत जो व्याप्ति है संसार की। तो शाखा प्रसीता, संसार पेड़ की शाखाएं फैली हैं। जैसे पेड़ की शाखाओं का छेदन कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से करते आप, तो कुल्हाड़ी में उसी लकड़ी का बेंत होता है और विजाती है लोहा। यदि वह विजातीय लोहा के साथ में लकड़ी का डंडा न जुड़े तो कुल्हाड़ी नहीं बनेगी, और बिना कुल्हाड़ी के पेड़ का छेदन नहीं होता। ऐसे हमारे जीवन में जब भी आत्मज्ञान होगा, संसार, व्यवहारिक संसार पर गुरु शिष्य के संवाद से ही होगा। तो गुरु शिष्य का संवाद कैसा है? तो लकड़ी के बेंत के समान व्यवहारिक और ऊर्ध्व विलक्षण जो ब्रह्म है, विचारूढ़ चैतन्य है। तो वृत्ति तो आपको व्यवहार है बनेगी अंतःकरण की। ब्रह्माकार, आत्माकार, अखंडाकार जो वृत्ति है, या तो आविद्यक है, व्यवहारिक धरातल पर है। उस पर आरूढ़ जो चैतन्य होगा, जो विलक्षण है इससे, अविद्या से, तब जाकर संसार रूपी वृक्ष का छेदन होता है। यीशु को बोल दिया असंग शस्त्रेण छित्त्वा। आगे बताएंगे जो। तो संसार का विशेष वर्णन कर रहे कि भाई ये संसार कैसा है, ऊपर नीचे व्याप्त है। पाताल लोक पर्यंत नीचे और ब्रह्म लोक पर्यंत ऊपर। गिन लो, अतल, बीतल, सुतल, नीतल, गभस्तिमान, तलातल, पाताल, 7 नीचे हो गए, और 7 ऊपर है। भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम, सत्यम ब्रह्मलोक जो 14 भुवन कहते हैं। यहाँ तक संसार की शाखाएं व्याप्त है। गुण प्रविद्धा विषय प्रबाल, ये गुणों से बढ़ा हुआ है। सत्व, रजस, तमस, जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व, रजस, तमस के द्वारा ये संसार वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। देव आदि योनियां सत्व प्रधान है, मनुष्य की योनि रजत प्रधान है, और नीचे जो है असुर लोक में तमः प्रधान है। तो गुण प्रविद्धा विषय प्रवाल, ये विषय प्रवाल बोलते अंकुर को, प्रवाल नाम अंकुरः। यदि आप अपने घर के किसी बड़े बर्तन में चना रख दो तो अंकुरित नहीं होगा। जब आप चने को
बहुत बड़े पात्र से, जिसको कुंड बोलते हैं संस्कृत भाषा में, कुंडे बदर का दृष्टांत भाष्यकार ने बहुत दिया है। तो जैसे कुंड से बाहर निकालकर मिट्टी में डालते हैं, थोड़ा सा पानी पड़ता है, जल से सिंचित होते ही जब हवा चलती है तो चना अंकुरित, चना में प्रवाल निकलते, अंकुर निकल जाते हैं, और देखते देखते उसकी पत्तियां, टहनियां, शाखा प्रशाखा, उसमें हजारों चने के फल भी लग जाते हैं। ऐसे ही ये संसार है। ये विषय कैसा अंकुर के समान है, जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो विषय है, इस विषय में आसक्ति होने के कारण से जीवात्मा संसार में चने के अंकुर के समान यह भटकता रहता है। आदच मूलानुसंतता ने कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। कहते भाई, अध मूल देवलोक की अपेक्षा अधस माना यहाँ पर। अधस मूलाने का अर्थ हुआ कि देवलोक की अपेक्षा मनुष्य लोक आधा है, नीचे, इसलिए कह दिया अधश्च मूलानि अनुसंततानि व्याप्त है कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। कर्म में अधिकार मनुष्य कहा है, मनुष्य अधिकारित्वात्। कोई भी कर्म हो, उस कर्म के करने का अधिकारी मनुष्य मात्र है, इसलिए कह दिया कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। मनुष्य को कर्म का अधिकार होने से यथेतः कर्म तथेतः प्रेत्य भवति। यथेतः कर्म तथेतः प्रेत्य भवति। यथा कर्म यथा श्रुतम, श्रुति वाक्य है। यथा कर्म यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसे इसके कर्म, अच्छे कर्म, बहुत अच्छे कर्म होंगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, थोड़े उससे कम होंगे तो देवलोक की, और कम होंगे तो मनुष्य। उभाभ्या मनुष्य लोक, श्रुति वाक्य है, पुण्येन वै पुण्यलोकः पापेन पापीयान् लोकान् उभाभ्या मनुष्य लोकः। जब पाप पुण्य दोनों बराबर होते हैं तो कहते मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है, भाव्य मनुष्य लोक। तो कर्मों का अधिकारी मनुष्य मात्र है। मनुष्येतर जो योनियां हैं इनको भोग योनि कहते हैं भाई। जिस प्रकार आप खूब धन कमा लो, जेब में रख लो, और जितने जेब में रकम पैसे, उतने समय तक अच्छे होटल में आप आराम से सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं। जैसे जेब खाली हुआ, होटल का मैनेजर क्या बोलता, भाई और तुम्हारे माँ इतने पैसे हैं, पैसा मंगाओ या खाली करो, उसे बाहर जाना पड़ता। ऐसे यहाँ पर जितनी भी योनियां हैं, देवलोक, ब्रह्मलोक की या पाताल की, सब भोग योनियां, अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। कर्म योनि तो मात्र मनुष्य मर्त्यलोक है। यहाँ पर आकर आप जैसा कर्म कर देते तह कर्म तथेतः प्रत्यभवति, मरने के बाद उसी योनि को प्राप्त करता है। दृष्टांत दिया तीर्ण जलुका का। जिस प्रकार एक जोंक होता, जोंक, वह जोंक अगले तिनके को पकड़ के तब जाकर पीछे के तिनकों को छोड़ता है, ऐसे जीवात्मा जब शरीर छोड़ने लगता है तो उसके सामने हजारों कर्म सामने दिखाई पड़ते।
उसमें से अत्यंत प्रबल जो कर्म है, वासना, उसको पकड़ के चित्त से इसलिए शरीर को छोड़ देता है। तो कहते गोविंदाय नमो नमः। तो आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, पर याद रखो भोगने में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कर्ता तो है, पर स्वतंत्र भोक्ता नहीं। स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र है, पर कर्मों के फल का भोग तो कर्मानुसार होगा। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए। यदि शुद्ध कर्म है तो वह कर्म चित्त को शुद्ध करता है। शुद्ध क्या? भावना शुद्ध। एक मैं दृष्टांत दिया करता हूँ। एक कहीं पर मंदिर बन रहा था, बड़ा अच्छा मंदिर था। पत्थर सब तराश रहे थे, कोई नींव की खुदाई कर रहा, कोई जो है ना बालू सीमेंट मिलाकर दे रहा। एक बाबा जी पहुँचे, बोले कि भाई नारायण, हरिओम, बताओ ये क्या कर रहे हो? झल्ला कर एक आदमी ने उत्तर दिया, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा? दिन के 12 बज रहे, भगवान दो दो आंखें दे रखी, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रहा? आगे बढ़े, दूसरे से बोले भाई साहब क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज, यह मैं अपना एक कारोबार कर रहा हूँ। यदि मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? खाऊंगा नहीं तो करूँगा क्या? 2 पैसे मिल जाते, परिवार का पोषण होता, पेट का पालन होता। आगे बढ़े, सात्विक चित्त वाला था, बोला महाराज जो नमो नारायणाय, यह भगवान की सेवा कर रहा, भगवान की सेवा हो रही, और मैं नहीं, भगवान ही करवा रहा, उसकी मर्जी सब हो रहा। देखो एक ही काम है मंदिर का निर्माण, पर सात्विक चित्त वृत्ति वाला, सात दृष्टि वाला, भगवत विचार वाला भक्त ज्ञानी क्या उत्तर दिया? ठाकुर जी की भगवान की सेवा कर रहा हूँ, वही करवा रहे हैं। तो वह जो कर्म उसके लिए पूजा हो गया, उपासना। और कर्म नहीं, बल्कि वह कर्म परमात्मा से मिलाने का साधन हो गया। कर्म परमात्मा से मिला देगा। रजोगुणी ने क्या उत्तर दिया? रजोगुणी ने कहा कि कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए करना पड़ता महाराज। तो कर्म उसको बांधेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो और काम करेगा, रात के 12 बजे तक करते जाएगा, चाहे भले बीमार हो जाए, दवाई खाना पड़ेगा, कर्म करते जाएगा। होता है ना बात, मुंबई वाले बीमार हो जाए चलेगा, पर गोली खाओ, दवाई खाओ, पर काम किए जाओ। क्यों? ओवर टाइम काम करेंगे तो और अधिक पैसा मिलेगा। रजोगुणी की सोच। और तमोगुणी क्या उत्तर दिया? झल्ला कर, देखते नहीं मैं क्या करता। क्योंकि तमोगुणी चित्तवृत्ति वाला और काम को भार समझकर करता है। रजोगुणी लोभ से करता है। सतोगुणी परमात्मा की सब इच्छा है, समर्पण भाव से करता है, वह कर्म उसको बांध नहीं पाता। तो कोई भी कर्म या व्यापार अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं, बशर्ते हमारी उसके पीछे सोच क्या है, विचार क्या है, इस पर निर्भर करता है। युद्ध से कोई खतरनाक कर्म हो नहीं सकता। जो अर्जुन युद्ध से भाग रहा था,
जो अर्जुन बोल रहा था कि महाराज महाभारत संग्राम होगा, युद्ध होगा, तो हजारों लाखों माताएं बहनें विधवा हो जाएंगी, खून की नदियां बहेंगी, बड़ी भारी हिंसा होगी, रक्तपात होगा, युद्ध करना अच्छी बात नहीं। मैं तो भिक्षाटन करके जीवन यात्रा कर लूंगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यथेनातितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। इसके पहले अर्जुन ने बहुत कुछ युद्ध के विनाशकारी परिणामों को बताकर धनुष बाण को छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। रथोपस्थ उपाविशत, उपस्थ बोलते पिछला भाग, जाकर पिछले भाग में बैठ गया। युद्ध से हिंसा होगी, विद्वान कारीगर सब मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, संपत्तियां नष्ट होगी, धन नष्ट होगा, खजाने नष्ट होंगे, मकान दुकान सब नष्ट हो जाएंगे, कारोबार नष्ट हो जाएंगे, बहुत कुछ उसने बताई। अंत में भगवान उसे जब श्रीमद् भगवद गीता को उपदेश दिया, सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, बहुत उपदेश दिया। भगवान पूछते हैं कथितच्युतम पार्थ त्वयि एकाग्र चेतसा। अर्जुन क्या तुमने ठीक से श्रवण किया? तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मोह मेरा नष्ट हो गया, संदेह मिट गई, गत संदेह, स्मृति लब्धा, मुझे वह पुरातन स्मृति प्राप्त हो गई। करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा में पालन करूंगा। आत्मज्ञान होने के बाद अर्जुन ने संग्राम किया, धनुष बाण उठा लिया। विचार कीजिए, जो अर्जुन गीता ज्ञान, गीता चिंतन माला सुनने के पहले युद्ध से भाग रहा था, बाबा जी बनने जा रहा था, भिक्षावृत्ति अपना रहा था, वही अर्जुन गीता ज्ञान सुनने के बाद युद्ध में कूद पड़ा। यह जो लोग कहते हैं ना समझ लोग कि गीता तो मनुष्य को सन्यासी बनाती है, ये बात नहीं। गीता तो आपको शुद्ध जीवन जीने की कला सिखाती है कि संसार में हमें कैसे जीवन यापन याद करना। पशुता से उठाकर आपको मानवता में प्रतिष्ठित गीता करती है। जो पशुता है उस पाश्विक जीवन से हटा करके आपको मानवता में प्रतिष्ठित करती है कि मनुष्य का जीवन यापन कैसा होना चाहिए। भगवत गीता में तो जीवन जीने की कला ही बताई और मरने की कला ही बताई। जब मरना कैसे, तो मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने कह दिया ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो परमात्मा को स्मरण करके कलेवर को छोड़ता, शरीर को छोड़ता है, सयाति परमाम गति, परम गति सदगति को प्राप्त कर लेता है। तो विचार कीजिए,
गीता तो आपको जीवन जीने की कला और मरने की पद्धति बताती है। दुनिया में तमाम शास्त्र हो गए, धर्म ग्रंथ, उनमें से गीता सबसे उत्तम महान क्यों है? कोई छोटी सी गीता 700 श्लोकों वाली, इसमें सब कुछ जैसे गागर में सागर वैसे सारी बातें, ज्ञान की, ध्यान की, विज्ञान की, लोक की, परलोक की, व्यवहार की, मोक्ष की सारी बातें। तो यह जो गीता ज्ञान है, चिंतन माला, आपको एक नई दृष्टि प्रदान करती है, स्वस्थ जीवन जीने की कला प्रदान करती। इसके पहले मनुष्य पशु के समान बस खाना, कमाना, पाखाना, कारोबार, व्यापार इसी में उलझा रहता है। हमारी वृत्ति पाशविक होती, पशु के समान। गीता सुनने के बाद आप भले वही काम करें, पर वृत्ति आपकी दैवी हो जाती है। आपके सोच में, समझ में, भावना में, दृष्टिकोण में दिव्यता आ जाती है। तो दिव्यता आने के कारण से आपके जीवन में चाहे कैसा भी कारोबार हो, व्यापार, उसमें कोई संकोच नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, आप विलाप नहीं करते, बल्कि आपको वहाँ से भी आनंद के झरना फूट जाते हैं, आनंद के झरने निकल जाते हैं, आनंद पूर्वक आप उसको संपादित करते हैं। इसी बात को भगवान कह रहे कि भाई ये कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके, मनुष्यलोक में कैसा कर्मानुबंध, विषय का प्रवाह, इसलिए कह दिया विषयम विश्वज्जहि। मुमुक्षु को विष जैसे होता जहर, जहर के समान विषय को छोड़ देना चाहिए। यदि आप विषय के पीछे भागते हैं तो विषय के पीछे भागने के कारण से जहर तो एक शरीर को मारता है, पर विषय रूपी जहर किसी को रूपा शक्ति हो गई, किसी को समझो कि गंध की आसक्ति, स्वाद की आसक्ति, पैर की घूमने की आदत पड़ गई, लेन देन की आदत। ये जो आसक्तियां हैं आपको अनेक जन्मों तक मारती हैं। इस बात कहा असुरिया नाम ते लोका अंधेना तमसावृता तांस्ते प्रत्य विगच्छन्ति एके चात्म हनो जनः। आत्महन, जिसने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने आत्मा को नहीं जाना, वो आत्महन है। जो आत्महन है वे आत्मघाती जो मनुष्य है, आत्मघाती बोलते हैं जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना, नहीं जाना, आत्मज्ञाती। आसुरी लोक को प्राप्त करते हैं, अंधिन तमसावृता, भगवती श्रुति करती है, और बिल्कुल अंधकारमय है, तमस्या छादित है। दूसरा कोई चाहे तो भी निकाल नहीं सकता ऐसा अंधकार में कुआं, और स्वयं निकल नहीं सकता। इसलिए जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे संसार में भटकते रहते। ये जो जहर है वह तो मात्र एक शरीर का उच्छेद करता, नाश करता, और जो विषय का जहर, जो नाम रूप का जो जहर, जो रूप रस गंध स्पर्श का जो जहर है, वह किसी को चढ़ जाए तो दिन रात आदमी उसी के पीछे भागता रहता, वो हाथ भी नहीं लगता। मनुष्य अपनी छोटी सी आयु में छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए
स्वयं भी पूरा हो जाता, फिर भी उसकी तमन्ना पूरी नहीं होती। क्योंकि जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक आपको शांति मिल नहीं सकती है। इसलिए पहले कह दिया ऊर्ध्वमूल, सबसे श्रेष्ठ महान वही है, उसी को जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप दुनिया को जान लेंगे तो भी कुछ बनने वाला नहीं जानने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। यदि आपने आत्मा को ठीक से जान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो सद्दु वेदविद सर्वित हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा होती है लोक में, व्यवहार में, मरणोपरांत। स्वयं तो आत्म प्रतिष्ठ होता ही है, उसके अनुयायी भी आत्म प्रतिष्ठा को उपलब्ध करते हैं। शिष्य कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।